हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत इस पुस्तक के आर्थिक परिदृश्य से संबंधित सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्थिक परिदृश्य। अब आइए चलते इसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग जूम करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बन गया है। याद रखेंगे, देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड टाटा ग्रुप बन गया है। कौन बन गया? टाटा ग्रुप। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न बनी है। तो याद रखेंगे, भारत की पहली पेट फूड यूनिकॉर्न डुल्स बनी है। कौन बनी है? डुल्स। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो याद रखेंगे, 5 लाख रुपए। कितना कर दिया? 5 लाख रुपए। अब अगला प्रश्न है, आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना है? तो याद रखेंगे, फ्लिपकार्ट। कौन बन गया? फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसने जीता है? तो याद रखेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसने जीता? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। अगला प्रश्न है, भारत जापान को पीछे छोड़ दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो याद रखेंगे, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत ने किसे पीछे छोड़ा? तो जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना कर दिया? तो याद रखेंगे, 20 करोड़ रुपए। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर कितना कर दिया? 20 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, किसने क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना? कौन सा देश जो है क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना? तो याद रखेंगे, हमारा पड़ोसी देश भूटान। कौन बना है? भूटान। अगला प्रश्न है, भारत दुनिया का वाहन निर्माता बना है। कौन सा? तो याद रखेंगे, भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है इस तरह से कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता कौन बना? तो याद रखेंगे, अपना देश भारत। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी रही? तो याद रखेंगे, 5.1%। अप्रैल 2025 के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी रही? 5.1%। जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर कितनी रही? 6.5%। और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 4.5% रही थी। अगला प्रश्न है, किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है? तो किसने किया? याद रखेंगे, रेजर पे ने। किसने? रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है, किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है? याद रखेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है? तो याद रखेंगे, भारत देश जो है वह दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है, जिसमें पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न है, किस शहर में एशिया के अरबपतियों का राजधानी बन गया? तो याद रखेंगे, शंघाई शहर
एशिया के अरबपतियों की राजधानी कहाँ बन गया? तो शंघाई शहर, यह चाइना में है। अगला प्रश्न है 2025 में भारत की सबसे पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, तो याद रखेंगे जस्ट पे। क्या नाम है? जस्ट पे जो है 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन बनी है? तो याद रखेंगे JSW स्टील। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी का क्या नाम है? तो याद रखेंगे JSW स्टील। अगला प्रश्न है कितने रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा? तो याद रखेंगे 2000 रुपये से अधिक के। कितने से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, याद रखेंगे 2000 रुपये से अधिक के। अगला प्रश्न है चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना रहा? तो याद रखेंगे चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका रहा। कौन? अमेरिका। अगला प्रश्न है किसने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किया है? तो किस बैंक ने तैनात किया? याद रखेंगे SBI ने। फिर से SBI ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किया है। अगला प्रश्न है SBI ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि FD योजना को पुनर्जीवित किया है। तो याद रखेंगे अमृत वृष्टि FD योजना को किस बैंक ने नई दरों के साथ पुनर्जीवित किया? तो याद रखेंगे SBI ने। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो याद रखेंगे 24% की। कितने प्रतिशत की? 24% की केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतनों और पेंशनों में बढ़ोतरी की है। अगला प्रश्न है बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए मोबाइल वुमेन NRE एंड NRO सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे किस बैंक ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन NRE एंड NRO सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है किसने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है? तो याद रखेंगे DMRC अर्थात दिल्ली मेट्रो। किसने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की? तो याद रखेंगे दिल्ली मेट्रो। अगला प्रश्न है RBI को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे RBI को अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला प्रश्न है 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। तो याद रखेंगे कि 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत जो है कौन सा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बना? तो याद रखेंगे चौथा। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पर अपना देश भारत है। अगला प्रश्न है भारत के 25वें नवरत्न कंपनी कौन बन गया? तो याद रखेंगे IRCTC। और यदि आपसे पूछा जाए 26वें नवरत्न कंपनी कौन है? तो याद रखेंगे IRFC। अगला प्रश्न है
बिमस्टेक ने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है? किस डिजिटल करेंसी की? तो याद रखेंगे बीम कॉइन की। बिमस्टेक ने कौन सी डिजिटल करेंसी की शुरुआत की? तो याद रखेंगे बीम कॉइन। अगला प्रश्न है, भारत कब तक उच्च आय वाला देश बनेगा? तो याद रखेंगे भारत जो है 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत रिजर्व बैंक ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने रवि डाटा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? रवि डाटा। अगला प्रश्न है, किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो याद रखेंगे LIC ने। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो याद रखेंगे LIC ने। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक ने। अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार किसने लॉन्च किया? तो याद रखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक ने। अब अगला प्रश्न है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने कौन सा एक नया जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे शुभ मुहूर्त। क्या? शुभ मुहूर्त। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और SBI पैट्रॉन्स योजना शुरू की है? तो याद रखेंगे SBI ने। या यह भी कर सकते हैं कि SBI ने कौन कौन सी योजना शुरू की? तो याद रखेंगे हर घर लखपति और SBI पैट्रॉन्स। अगला प्रश्न है, मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर क्या रख लिया? तो याद रखेंगे मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर लिया है। क्या कर लिया? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। अगला प्रश्न है, RBI ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा कितनी कर दी? तो याद रखेंगे 2 लाख। RBI ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा कितनी कर दी? 2 लाख। अगला प्रश्न है, भारत की GDP वित्त वर्ष 2025 में कितना तक बढ़ने का अनुमान है? तो याद रखेंगे 6.8% बढ़ने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, RBI ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ कौन सा AI नामक AI टूल इस्तेमाल शुरू किया है? तो याद रखेंगे मूले हंटर .ai नामक कौन सा? मूले हंटर .ai। अगला प्रश्न है, RBI ने UPI 123 पे के लिए लेन देन की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो याद रखेंगे 10,000 रुपये। 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है, केंद्र में मेटा के सहयोग से कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो याद रखेंगे घोटालों से बचो। केंद्र ने मेटा के सहयोग से कौन सा अभियान शुरू किया? तो याद रखेंगे घोटालों से बचो। अगला प्रश्न है, किसे ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है? फिर से, बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किसे दिया गया? तो याद रखेंगे भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को, अर्थात BEML को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा किसे दिया गया? तो याद रखेंगे मॉरिशस को। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा किस देश को दिया गया? याद रखेंगे मॉरिशस को। अगला प्रश्न है, 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो याद रखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई? तो याद रखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 में कौन सा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर रहा? तो याद रखेंगे
बरमूडा, क्या नाम है? बरमूडा। अगला प्रश्न है, सॉवरेन वेल्थ अर्थात संप्रभु धन निधि के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है? तो याद रखेंगे, अबू धाबी को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार किस देश को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है? तो अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले पढ़े थे, कौन सा? मॉरिशस। अगला प्रश्न है, भारत, चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला कौन सा देश बन गया? तो याद रखेंगे, चौथा सबसे बड़ा देश। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है? तो याद रखेंगे, HDFC। किस बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली? याद रखेंगे, HDFC। अगला प्रश्न है, किस देश ने एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है? तो याद रखेंगे, इजराइल। अब अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे, बॉब उत्सव जामा योजना। क्या नाम है? बॉब उत्सव जामा योजना की शुरुआत किस बैंक ने की? याद रखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न है, IDFC फर्स्ट बैंक ने कौन सा कार्ड लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे, मयूरा क्रेडिट कार्ड। IDFC फर्स्ट बैंक ने कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो याद रखेंगे, मयूरा क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे, NPS वात्सल्य योजना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कौन सी योजना की शुरुआत की? तो याद रखेंगे, NPS वात्सल्य योजना की। अगला प्रश्न है, कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर कितना कर दिया गया? तो याद रखेंगे, 5%। कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर कितना कर दिया गया? 5%। अगला प्रश्न है, स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है। याद रखेंगे, किसने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की? तो याद रखेंगे, स्टार हेल्थ। अगला प्रश्न है, स्टार धन वृद्धि FD योजना की शुरुआत किसने की? तो याद रखेंगे, बैंक ऑफ इंडिया ने। किस बैंक ने स्टार धन वृद्धि FD योजना की शुरुआत की? तो याद रखेंगे, बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, किस देश को 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है? तो याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड को। किस देश को 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया? तो याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड को। अगला प्रश्न है, RBI ने कर भुगतान के लिए UPI सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया? तो याद रखेंगे, 5 लाख रुपए प्रति लेन देन की। अगला प्रश्न है, भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में कौन सा स्थान पर बरकरार है? तो याद रखेंगे, 8वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो याद रखेंगे, बंधन बैंक ने। किस बैंक ने? बंधन बैंक ने। अगला प्रश्न है, सेबी ने निवेशकों के लिए आई चैटबॉट लॉन्च किया है, कौन सा? तो याद रखेंगे, सेवा। क्या नाम है? सेवा। अगला प्रश्न है, अमूल को दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है। याद रखेंगे, दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया? याद रखेंगे, अमूल को। अगला प्रश्न है, रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया? याद रखेंगे, भारत। रूसी देश का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना है कौन सा देश? तो हमारा देश भारत। तो यह था आर्थिक परिदृश्य से संबंधित सभी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।